हाय एवरीवन। तो पिछला व्लॉग तो आपने देखा होगा जहाँ पे हम लोग शाम को थक के आराम करने चले गए थे। कुछ देर आराम करने के बाद हम लोग फिर से मॉल रोड आ गए। यहाँ पे लगा था एक एग्जीबिशन। तो ये हमारे होटल के पीछे कुछ दूर चलने के बाद मॉल रोड पे आए हैं दार्जिलिंग में। तो मॉल रोड के आगे आपको एक चौरस्ता नाम की जगह मिलेगी जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं। खुली सी जगह है। हम लोग आज चौरस्ता नहीं गए क्योंकि हमें आइडिया नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे हैं मॉल रोड पे जहाँ पे हमने एक बेकर्स की शॉप पे जो बड़ी फेमस थी वहाँ पे खूब सारी चीज़ें भी खाई थी। तो ये पूरा मॉल रोड है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। यहाँ पे एक दुबे जी की पान की दुकान भी दिख गई हमें, जहाँ पे पान की दुकान थी ही नहीं क्योंकि हमें और मेरे हस्बैंड को मीठा पान बहुत पसंद है। हाँ, ऊपर 250 नीचे 150 उधर भर दिया। यहाँ से हम लोगों ने ये लिया। तो मैं अपने सन ग्लासेस रखना भूल गई थी, थोड़ा स्टाइल मारना था इसलिए मैंने सस्ते वाले चश्मे ले लिए। इसी एग्जीबिशन से अच्छा लग रहा था। और ये है बुक स्टॉल जहाँ पे ये लोग बुक्स देख रहे थे। अच्छा, स्पाई फैमिली, स्पाई फैमिली, स्पाई एक्स फैमिली। बुक्स लेना है, बुक्स लेना है क्या? इन लोग के देखो देख लीजिए। देखो ये बेटा। लेकिन यही है कि लेना है तो पढ़ना है, हमें ये चाहिए। सिर्फ लाइब्रेरी में से जाना नहीं है। हम पढ़ते हैं अभी। बुक शॉप से हम लोग बाहर आके कोई बुक नहीं ली। आशी ने हालांकि रट लगाई रखी थी। यहाँ पे बनारसी पान की दुकान दिख गई जहाँ पे मीठा पान हमने बनवाया। और पहले हस्बैंड खा रहे, बहुत बड़ा पान था। और उसके बाद मैंने खाया। आशी के लिए बुक नहीं ली, उसको 4 का सेट चाहिए था स्पाई फैमिली का। तो मैंने कहा पढ़ोगी नहीं, रास्ते में भारी हो जाएगा, इसलिए उसका मुँह बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। तंबाकू वाला पान खाते हो। अब ये क्लिप है हमारे सुबह की ब्रेकफास्ट की, जो कि हमने यहाँ पे क्लिफ्टन रॉयल्स में ली। और यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत नॉर्मल था, हालांकि ओवर प्राइस लगा मुझे। 5,000 एक दिन का लेना, और वैरायटी नहीं थी ब्रेकफास्ट में, बट क्या ही कर सकते थे, पीक टाइम है। और जो होटल्स मॉल रोड के बगल में थे तो यही अवेलेबल था। रूम बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, पर ब्रेकफास्ट से हम लोग उतने खुश नहीं हुए थे। वहाँ पे छोले और कुलचा, जो मैदे की एक रोटी होती है पूड़ी, वो अवेलेबल थी। और मैदा हम लोग को सुबह सुबह नहीं पसंद आता है, बट कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। तो ये चीज़ थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था कि यहाँ के ब्रेकफास्ट में ये बहुत वैरायटी नहीं मिली हमें। तो हम लोग जा रहे हैं अब घूमने के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। तो हम लोग आज जा रहे हैं दार्जिलिंग घूमने। कल तो हम लोगों ने लोकल ही घूमा था, आज हम लोग साइट सीइंग करने जा रहे हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो दार्जिलिंग के साइट सीइंग की जो कैब बुक होती है वो हमारी वाली 4,000 में थी, जिसमें 3:30 बजे सुबह टाइगर हिल के साइड से लेकर के रात तक का था। पर टाइगर हिल वाला साइट सीन अभी अवेलेबल नहीं था, बारिश की वजह से कंचनजंगा नहीं दिख रही थी, तो वो कट हो गया। तो हमें 3500 में मिली थी ये कैब, जिसमें कि ज़ू था। ज़ू के अंदर ही 2 म्यूज़ियम के हैं साइट सीन। उसके बाद आपको चाय बागान, बताशिया लूप, और साथ में एक दो और साइट सीन होते हैं जो कि हमने दूर से ही देखे। हमने जाने का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, सब एक जैसे ही लग रहे थे। तो मेनली हमको ज़ू जाना था, मेरे बच्चों को ज़ू जाना था, तो हम लोग आ गए ज़ू में, जो कि बच्चों की पहली पसंद थी। ये है ज़ू का मेन गेट। तो यहाँ पे टिकट लगी थी 50 रुपये पर हेड की टिकट थी। तो टिकट ली, 4 हस्बैंड ने 4 टिकट ली। जब तक लाइन में वो खड़े थे तो हम लोग यहाँ पे, तो तक मैंने शूट कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो ये दार्जिलिंग का जो ये ज़ू है काफ़ी फेमस है और टॉप पे बना हुआ है। मतलब यहाँ पे हर चीज़ें तो ऐसी ही है ना, हिल्स पे बनी है। तो ये ज़ू भी काफ़ी हाइट पे है और बगल में पूरी खाई और नीचे का पूरा सीन दिख रहा था। तो बस हमारे टिकट लेते ही हम लोग अंदर एंटर किए। अगल बगल नीचे के साइड ये पूरी शॉप्स लगी थी, अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है लोकल। हमने कोई शॉपिंग नहीं की क्योंकि वैसे भी रास्ता इतना लंबा था और सामान ऑलरेडी इतना ज़्यादा था। हमने कोई भी ऐसी शॉपिंग नहीं की जो रास्ते में टूट फूट जाए, मतलब शॉपिंग नहीं की हम लोगों ने। तो ये देखिए बगल में आपको पूरा नीचे का साइड दिख रहा है और शॉप्स दिख रही हैं। तो हस्बैंड हैं लाइन में लगे हुए हैं। अब हम लोग यहाँ पे एंटर कर गए हैं ज़ू के अंदर। ज़ू के अंदर जाते ही आपको सीधे रास्ता दिखाई देगा, यहाँ से आपको शुरू कर देना है। और आपको यहाँ पे तरह तरह के एनिमल्स दिखाई देंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे लाइफ में। अरे यार, उस पे बोर्ड पे कुछ लग गया, दिख नहीं रहा है। रहता है तो मेरे घर में ही रहता है एक।
जोक। अच्छा ये नील गया ही है, क्या हो गया? देखो ये याक ना, वाओ आज तक बुक्स में देखा था, रियल लाइफ में पहली बार देख रहे हैं। सिर्फ वीडियोस में हमने देखा हमने भी तो था। याक वाइफ और याक मिशमी ताकिन जो भी है बहुत। आगे होगा। देखो देखो अच्छा कर रहा है ये रोज। आशी करना है नहीं ये तो बिल्कुल हम पे गई हैं, नहीं करने वाले हैं, बच्चे कर रहे हैं। तो नए म्यूज़ियम में आ गए हैं, अंदर फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है, वीडियोज़ भी नहीं, तो बस लौट के आके फिर मिलते हैं। चेक कर रही है, कह रही मेरे जिया जी डाल दे रहे हैं। तो ये हम लोग म्यूज़ियम घूम लिए हैं। तो देखो निकी तुम्हारी ही बातें कर रहा है, जिया जी तुम्हारे लिए बना बना के डाल रहे हैं, वे लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए। म्यूज़ियम घूम लिए हम लोग, बहुत मज़ा आया। ये म्यूज़ियम जवाहरलाल नेहरू जी ने बनवाया था इन माउंटेन्स की रक्षा के लिए, कि ताकि प्रोटेक्ट रहे, और 54 में बनाया गया था ये म्यूज़ियम। बहुत अच्छा है, अंदर अलाउड नहीं था, अंदर बहुत मज़ा आया। पूरा माउंटेन्स कौन सा कहाँ है, कौन सी रिवर कहाँ है, कैसे माउंटेनिंग होती है, सब कुछ उसमें है। तो ये है शेरपा तेंजिंग की ग्रेव। आप सब जानते ही होंगे कि एक बहुत ही फेमस पर्वतारोही है, और ये देखिए कितना खूबसूरत सीन था। ये ज़ू पूरा, यहाँ तो प्रकृति ही है, हर जगह हरे भरे पेड़ पौधे, और शायद इसी वजह से इतनी बारिश भी होती है। और ये जो पहाड़ है ना, यहाँ के हिमालय के पहाड़ पूरे पेड़ों से ढके हुए हैं। और ये मेरा वही 150 रुपया देगा वाला चश्मा है, हालांकि शायद 200-250 का चश्मा था ये वाला। और मैं जो मेरे अच्छे ब्रांडेड चश्मे हैं, गुशी का चश्मा एक्चुअली मैं लाना भूल गई थी यहाँ पे, तो मैंने ये लोकल वाला लगा लिया। आपको तो पता ही है मैं गुशी के अलावा कुछ, गुशी बोलते हैं ना, पता नहीं, वही लगाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे क्या खतरनाक वाला सीन है। ये देखिए बंगाल टाइगर, ये लगातार वॉक कर रहा था। हम सब मतलब बिल्कुल ही ना, हम लोग के बस मुंह खुले रह गए थे इसको देख करके। बस यही लग रहा था अगर इसने कहीं ये पिंजरा तोड़ दिया, ये नेट तोड़ दिया, तो हम लोग की क्या हालत होने वाली है। सब वहाँ शोर कर रहे थे, हालांकि एक साइलेंस का बोर्ड लेकर के एक वहाँ पे कंटिन्यूसली गार्ड्स बोल रहे थे साइलेंस, बट उसको देखने के बाद कोई साइलेंट नहीं था। हालांकि मैं बहुत साइलेंट थी, इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने वहाँ पे बोला भी नहीं डर के मारे। और ये देखिए छोटा सा एक लेपर्ड है, आई थिंक लेपर्ड ही है ये, कहीं कुछ मिस्टेक हो जानवर के नाम को लेकर के तो उसको इग्नोर करिएगा। तो ये छोटा सा बच्चा, और मैं यही बोल रही थी आशीष से कि तुम्हारी तरह है। आशी लुक एट मी, आशी लुक एट मी, रोज लुक एट मी, कैसे कर रहा है। मजाक में हम लोग ज़ू पे इतना ऊपर आ चुके हैं, यहाँ से एंट्री की थी, लेकिन पता चला आशी इतना ऊपर चढ़ी हो पता ही नहीं चलता है। तो बहुत सारे एनिमल्स देखने के बाद यहाँ पे हैं खूब सारी बर्ड्स। पांडा मिल रहा है, एक पांडा तो यहाँ है क्यूट सा टेडी बियर, एक यहाँ है और यहाँ भी है। अरे वाह, इधर से चल अब हम लोग जा रहे हैं बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम। तो यहाँ पे पूरे जो बंगाल की नेचुरल जो एनिमल्स हैं उनके यहाँ पे रियल स्केलेटन या रियल स्किन रखी हुई है। तो यहाँ पे जितने भी स्पेसिमेन मतलब नमूने रखे हुए हैं सब रियल है, कुछ इनमें केमिकल लगा के रखा गया होगा। जितने भी आप यहाँ पे इंसेक्ट्स, जितने भी आप एनिमल्स देख रहे हैं ना, सब रियल है। एंड दैट वाज प्रोहिबिटेड एरिया फॉर कैमराज, लेकिन यहाँ पे कहीं लिखा नहीं था ना, तो मैंने शूट कर लिया क्योंकि देखा सब शूट कर रहे हैं। उसके पहले वाले म्यूज़ियम में जो पर्वतारोहण वाला था वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था। ये देखिए हाथी के पैर और उसका दांत, और ये सारे जितने भी आपको स्पेसिमेन दिख रहे हैं सब रियल है। मतलब देख के ना ऐसा लग रहा था कि अगर रात में यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो शायद हम लोग की हालत खराब हो जाएगी। अंदर नहीं आ रही है। वुल्फ वुल्फ देखो, वो उधर।
रेड पांडा। अब यहाँ से मैं जू से आपको नीचे दिखा रही हूँ हम लोग कितनी हाइट पे हैं। तो हर तरफ आपको ऐसे ही रहेगा, आप हमेशा हाइट पे होंगे। साइड साइड आपको खाई दिखेगी और यहाँ पे सारे हमने बर्ड्स एनिमल्स देख लिए। अब ये लास्ट था। हम लोग जू से बाहर आ गए हैं, अब चल रहे हैं दूसरे साइड सीन की तरफ। 2 घंटे लगे हमें जू में और 2 म्यूजियम, मतलब यहाँ पे 3 साइड सीन है, तो तीनों हमने कवर कर लिए। अब चल रहे हैं हम लोग अपनी कार की तरफ। अब आगे एक रॉक आएगा जहाँ पर लोग रुक करके फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, बट हम नहीं रुके, हमें फ़ोटोज़ खिंचवाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो इस रॉक पे लोग जाते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, पर हम वहाँ पे नहीं रुके, हमने बैठे बैठे यहीं से देख लिया था। इसका नाम था टेंजिंग रॉक। अब हम लोग आ गए अपने टी गार्डन, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। ये जो दार्जिलिंग के टी गार्डन है ना, ये पहाड़ों पर है, तो थोड़े मुश्किल थे, बहुत स्टीप थे। और इसके आगे जब आप जाएंगे हाशिमारा साइड में जहाँ हम रहते थे, वहाँ पे टी गार्डन्स बिल्कुल मैदान में होते थे, पर यहाँ पे टी गार्डन जो है पूरा ऐसे पहाड़ों पे है, तो बहुत मुश्किल था शूट भी करना। तो हमने टी गार्डन वाली ड्रेस पहन ली, जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। इतनी प्यारी ड्रेस लगती है ना ये, कि मैं बता नहीं सकती हूँ। रोज़ आशी इतनी प्यारी लग रही थी और मैं भी प्यारी लग रही थी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्यारी लग रही हूँ कि नहीं। ये देखिए टी गार्डन, पूरा टी गार्डन है। और मैं यही सोच रही थी लोग तोड़ते कैसे होंगे, जहाँ पे हम लोग की हालत ख़राब है फ़ोटोज़ लेने में। या बादल देखिए, मतलब बादल को आप लगता है ऐसे लिटरली छू सकते हैं। कई बार बादल हमारे बगल में होते हैं, कई बार हमसे नीचे होते हैं और अभी थोड़े से ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोग ये शूट वगैरह कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे। ये 50 रुपीज़ पर कॉपी फ़ोटो थी। 2 फ़ोटो हम लोग निकलवाई, एक तीनों हम तीनों ने, रोज़ाशी और उन्होंने कोई ट्रेडिशनल पोज था, वही कैमरामैन बता रहे थे हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग पोज़ ले रहे हैं और हस्बैंड पीछे से रिकॉर्ड भी कर रहे थे। हालांकि फ़ोटो दोबारा लेनी पड़ी थी हमें, आशी की आंखें बंद हो गई थी और आशी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। वो बिल्कुल असमी लग रही थी और रोज़ बिल्कुल भूटानी लग रही थी और हम पता नहीं क्या लग रहे थे दोनों। तुम लग रहे थे। और यहाँ पे चाय पत्ती वाला जो एक बास्केट होती है ना, उसमें लेकर के फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ ले ली। तो 2 फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, कभी मौका लगा तो उसकी फ़ोटो लेकर के आप सबको शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग दूर से देख रहे हैं यारिया फिल्म में, एक जिस कॉलेज की शूटिंग की गई थी, वो ये है। टी गार्डन से आ चुके हैं, बहुत मज़ा आया ना रोज़। इसी देखो रोज़ का कॉलेज आ गए। इसी में कॉलेज और इसी में तो लोग वापस आ चुके हैं वहाँ से। अब जा रहे हैं हम लोग, या तो घूम जाएंगे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया, वहाँ जाएंगे। और इसको तो यहाँ की यूनिफॉर्म देख देख के खुश हो रही है। मेरे काजल देखिए, कजरारे नैना मैंने काजल लगाया, यहाँ का ऑर्गेनिक काजल खरीदा है। और आपका ये 60,000 पर मंथ, मतलब ये बोर्डिंग के साथ। खुश हो गई ना। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था घूम रेलवे स्टेशन, जहाँ हम नहीं गए क्योंकि वो हमने ऑलरेडी देख लिया था। तो कुछ ऐसा लगा नहीं एक्साइटमेंट कि इसको देखा जाए। फिर हम लोग चले गए, मैंने कॉफ़ी पी, हस्बैंड ने चाय, मोमोज़ खाए और हम लोग गए यहाँ से बताशिया लूप, जो कि बहुत ज़्यादा मेमोरेबल प्लेस है। आपने जो सॉन्ग देखा है ना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, वो इसी बताशिया लूप के इर्द गिर्द घूमते हुए राउंड वो पूरा गाना शूट किया गया था। और जब आप टॉय ट्रेन से आएंगे ना, तो इसका ही पूरा राउंड सर्कल लगता है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो इसके चारों तरफ ही बना है था, और तब ये नहीं बना था। जो शहीदों की याद में बनाया गया है, ये बहुत बहुत ज़्यादा बादल हो चुके हैं। कोहरा है, कोहरा नहीं है, बारिश वाले बादल हैं और बहुत ठंड लग रही है। तो कोहरा नहीं, एक्चुअली बादल है, हाँ बादल है। तो हम लोग बादलों के बीच में इस समय शुरू हो गई बारिश, बेईमान मौसम। ये बादल है, पानी वाले बादल थे, ये सब पानी के बादल हैं जो हमारे यहाँ नीचे से दिखते हैं। तो बारिश हो रही है, हम लोग यहाँ पे सरड़ ले रहे हैं। आई लव दार्जिलिंग। तो यहाँ पे आई लव दार्जिलिंग के आसपास सब फ़ोटोज़ ले रहे थे, तो मैंने भी यहाँ पे फ़ोटोज़ ले ली। मेरे हम ही नहीं आते हैं। तो साइट सीन के बाद हम लोग अपने रूम पे आए, थोड़ा फ्रेश होकर के फिर हम लोग आ गए चौरस्ता मार्केट, जो कि बड़ा फेमस है दार्जिलिंग का। रोज़ यहाँ पे ले रही हैं बोबा टी, उन्होंने पी। और फिर यहाँ पे ही चौरस्ता मार्केट के सामने ऐसी ही शॉप्स थी जहाँ पे लोग लोकल शॉपिंग करते हैं। ये है चौरस्ता मार्केट, जो कि पूरा ओपन एरिया है, वहाँ पे लोग जाके बैठते हैं। हमें आने में थोड़ा लेट हो गया और बारिश भी हो रही थी। यहाँ पे ये आन्या कलेक्शन की, जिनके साथ मैंने काफ़ी कोलैबोरेशन किए हैं, हम लोग मिले यहाँ पर। तो ये मेरी पहली फ़ैन थी जो मिली, फ़ैन कहें, फैमिली कहें, आप लोग मेरा ही हिस्सा है। यहाँ पे मिले हम लोग और उसके बाद से
ये सिलसिला चलता ही रहा। मैं जहाँ पे भी गई आप लोग का प्यार मुझे मिलता रहा, लोग मेरे नाम के साथ मुझे पहचानते रहे, जो कि एक अलग ही बहुत ही खूबसूरत सा एहसास होता है। तो ये हम लोग मार्केट में जा रहे हैं। यहाँ पे इतनी भीड़ होती है ना मॉल रोड में, चौरस्ता में, कि आप अपने आप ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालांकि उस दिन बारिश हो रही थी तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो ये देख सकते हैं आप, इतनी बारिश है। यहाँ पे लोकल शॉप्स हैं, यहाँ पे लोग शॉपिंग की। रोज़ आशी ने अपने लिए कुछ टी शर्ट्स ख़रीदी, उन लोगों को पसंद आ गई थी। और आशी का एज़ यूजुअल हेलो किटी चल रहा था। यहाँ पे हम लोग, एक बेकरी की शॉप थी, वहाँ पे आए। यहाँ मैं लाइन में लगी हुई हूँ। यहाँ हम लोग ने अपने मनपसंद कुछ फेवरेट डिशेस लिए। सब कुछ एगलेस था यहाँ पे। तो हम चारों ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ली थी। बच्चों ने लिया डोनट, मैंने क्रीम रोल, और साथ में कुछ केक था, चोको केक, और हस्बैंड ने पता नहीं कौन सी डिश ली। तो ये वही बेकरी जिसके बारे में बता रहे थे। हम लोग नेक्स्ट डे गए थे, मेरे दिमाग से उधर गया था, जनरी बेकरी। तो यहाँ पे हम लोगों ने सब लिया, ये सब एगलेस था यहाँ पे। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। वो बुक जो मैंने कल नहीं ली थी वो फिर से हम लेने आ गए। पढ़ना है ना। मुझे लगा कि जब बच्चों के लिए खिलौनों में खर्च करते हैं तो बुक में क्यों ना खर्च करें। फिर एकदम होटल के जस्ट बगल में एक पान की दुकान दिख गई। खाना वाना हम लोग खा ही चुके थे, सब कुछ डिनर हो गया था हमारा। तो यहाँ पे हमने ये खाया मीठा पान, और इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने रूम की तरफ। तो ये दार्जिलिंग का पूरे दिन का जो भी हमारा अनुभव रहा, जो भी हम घूमे, वो आपको दिखाया। सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हमें यहाँ पे चाय बागान में। टाइगर हिल हमारा मिस हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट मैं फिर लेकर के आऊँगी। कल सुबह मिलते हैं गैंगटॉक में। अपना ख्याल रखिएगा।